प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटका टीम से मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद अहमद बात कर रहा हूँ। आज सारा हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी स्टेट्स में चल रहा है। एजेंडा ये है कि स्कूल्स रीओपनिंग के बारे में आज सभी स्टेट्स में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हाल ही में स्कूल्स रीओपन होके अभी बंद हुए हैं, फिर से बंद हो गए हैं, उसी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो वायरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर का जो स्टेटमेंट निकला है, उसके हिसाब से जो कहीं पे भी स्कूल्स में स्कूल से कोविड बढ़ा है या कोविड का प्रॉब्लम हुआ है बच्चों का, ऐसा एग्जांपल्स कहीं पे भी नहीं है। ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिजिकली भी बच्चों का बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्कूल ना होने की वजह से। तो हमारा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी सेक्टर्स को जिस तरह से 50% दिया गया है या सेपरेट एसओपी निकाल कर दिया गया है, उसी तरह स्कूल्स के लिए भी एक सेपरेट एसओपी गवर्नमेंट से बनाया जाए। हम अब तक जो भी एसओपी था उसको स्कूल्स में परफेक्टली फॉलो किए हैं, कौन से भी ऐसे मेजर केसेस स्कूल्स में नहीं आए हैं अब तक। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर से, कि एक सेपरेट एसओपी स्कूल्स के लिए निकालें। हम उस एसओपी के तहत जो भी करना है, जैसे भी आप अब तक कर आए हैं वैसे करके हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे दूसरे सेक्टर्स को ओपन किया गया है, वो हम देखा जाए तो स्कूल्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है अभी गवर्नमेंट से। जैसे देखिए, बार्स, क्लब, पब, होटल्स वगैरह जो भी 50-50% जितना भी परमिशन दे रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सब भी परेशान है, सभी प्रॉब्लम है, सबको एक मौका देना चाहिए। उसी तरह स्कूल्स को भी देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे स्टेट में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में स्कूल जो सेक्टर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्कूल सेक्टर से मिल रहा है। बहुत से इसमें लाखों के टीचर्स इसमें काम करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ काम करते हैं, बहुत से ड्राइवर्स काम करते हैं। सब फिर से सब अब रोड पे आने का वक्त आ गया है फिर से, जैसे फर्स्ट वेव में हुआ था। तो ये ओपन होने की वजह से एक 2-3 महीना सब थोड़ा रिलीफ थे, थोड़ा बैक टू प्रेविलियन, सब थोड़े लेवल में आ रहे थे। तो फिर से ये प्रॉब्लम हुआ है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल से कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ है, आपके पास भी रिपोर्ट है, साइंटिस्ट जो वायरोलॉजिस्ट जो भी रिपोर्ट दिए हैं, इसमें लाइफ थ्रेट्स नहीं है और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये इस बहुत से रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा आज सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, आज सारा थ्रू आउट इंडिया हम ये आज प्राइवेट स्कूल्स और चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग सभी जगह आज कर रहे हैं, सभी मैसेजेस दे रहे हैं, सभी मेमोरेंडम्स आज हम सीएम, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको आज मेमोरेंडम्स हम देने वाले हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि स्कूल्स को रीओपन करें और बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको हम लोग एक आरटीए के एक आर्टिकल, आरटीए में एक एक्ट है कि बच्चों का जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में है कि बच्चों का एजुकेशन, इवन उनके माँ बाप भी उनको दूर नहीं रख सकते। आर्टिकल में, आरटीए में है वो, कि हम बच्चों को आज एजुकेशन से उनका हक उनसे हम छीन रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द स्कूल्स रीओपन करें और जो एक सेपरेट एसओपी स्कूल्स को ये करें, हम सारे एसओपी को मेंटेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी 15 to 18 ईयर्स का जो वैक्सीनेशंस का गवर्नमेंट से अभी ऑर्डर निकला है, वो हो रहा है बहुत सी जगह में, और स्कूल ना होने की वजह से 50% भी अभी तक नहीं हुआ है, मुश्किल है। तो अभी स्कूल्स अगर रहेंगे तो वो भी हम लोग 100% कर पाएंगे। और मार्च से फिर 12 ईयर से 15 ईयर्स का जो फिर से वैक्सीनेशन मार्च से स्टार्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट बता रही है, और वो भी करना है तो अभी से बच्चों को हमें मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए स्कूल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, और आने वाला फ्यूचर जो है हमारा इंडिया का, वो हमारे बच्चे हैं, वो एजुकेशन है, स्कूल्स हैं। क्योंकि आज 90% जो स्कूल्स सफ़र कर रहे हैं, वो बहुत से बड़ा प्रॉब्लम है। फिर से गवर्नमेंट पे प्रेशर रहेगा कि पैकेज रिलीज़ करें, टीचर्स को दें, ये दें। गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को भी प्रॉब्लम होगा, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगा। तो इस पे ध्यान दे के स्कूल्स रीओपन करने के बारे में जल्द से जल्द सीएम इस पे ध्यान दें और इस पे काम करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये बताइए कि जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आपने जो पेरेंट्स हैं उनसे आपने कुछ राय मशवरा किया, उनकी क्या ख्वाहिश है? पेरेंट्स का यही ख्वाहिश है कि स्कूल्स रीओपन हो, बच्चे स्कूल में आएँ, बच्चे पढ़ें। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे स्कूल्स कर्नाटका स्टेट के हैं, कहीं पे भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि, थोड़े रेजिडेंशियल स्कूल्स में हुआ था, वो भी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, वहाँ पे हुआ था।
वो भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया वहाँ पे, कुछ भी किसी को लाइफ थ्रेट नहीं हुआ और किसी को मेजर काजेस नहीं हुआ, कोई आईसीयू में नहीं गए, कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आया। और जो रेगुलर स्कूल से सुबह आके बच्चे शाम में जाते वहाँ तो कुछ भी नहीं था, बहुत से कम केसेस हैं, 1% भी नहीं है, फिर भी स्कूल को टारगेट किया गया है, स्कूल पहले बंद किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इंजस्टिस है तो बच्चों ये के बताइए साथ। कि क्या आप लोग जब वैक्सीनेशन 15 साल से बच्चों लोगों को जो देने की बात हो रही है, तो क्या ये आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग स्कूल में कंपलसरी करेंगे या फ्रीडम देंगे कि चॉइस होगा, पेरेंट दिलवाना चाहता है तो दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा, ऐसी कुछ बात आप लोग के कमेटी के अंदर हुई है? नहीं, एक्चुअली क्या है, वैक्सीनेशन वो उनके चॉइसेस है, वो उसके लिए बहुत से कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स भी बोले हैं कि ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, वो बात अलग है। जी। अब जब बच्चों को, पेरेंट्स को डर है कि स्कूल्स में आने से कुछ होगा या बाहर निकलने से, उसकी वजह से हम लोग क्या है, पेरेंट्स को बात करेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे, कंपलसरी हम लोग स्कूल्स में करवा के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन 100% कराएंगे। वो स्कूल ओपन रहेगा तभी हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं लेंगे आप लोग अलाउ नहीं करेंगे अंदर आना? नहीं, एक्चुअली वो बहुत से स्कूल में ऐसा भी कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, बहुत प्रेशराइज नहीं कर सकते। उनको समझाना चाहिए टेक्निकली, साइंटिफिकली क्या रहेगा, उसका इफेक्ट क्या रहेगा और फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसको समझा के हम लोग 100% वैक्सीनेशन हमारे साइड से हम बच्चों को करवाएंगे।